वेलकम टू प्रोसेसर मार्केट। ओबेरॉय ग्रुप की ऋषिकेश में बड़ी एक्सपेंशन। EIH लिमिटेड जो ओबेरॉय ग्रुप का पार्ट है, उसने द लधानी ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है। ओबेरॉय ग्रुप जो लग्जरी और बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी के लिए मशहूर है, अब अपने स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन के साथ 2 नए रिजॉर्ट ऋषिकेश में लॉन्च करने जा रहा है। ये रिजॉर्ट EIH लिमिटेड की एम्बिशियस ग्रोथ स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिससे ब्रांड की अनमैच लग्जरी और पर्सनलाइज सर्विस देने के कमिटमेंट को दिखाती है। जिसमें पहला है द लग्जरी ओबेरॉय रिजॉर्ट, एक 80K रिजॉर्ट जो प्रेस्टिजियस विलास ब्रांडिंग के साथ आएगा। अपने मेहमानों को अनपैरेलल लग्जरी और पर्सनलाइज सर्विस का वादा करता है। द ट्राइडेंट होटल, एक अलग 120K 5 स्टार होटल ट्राइडेंट ब्रांडिंग के साथ लग्जरी और डिपेंडेबिलिटी को मिलाते हुए क्वालिटी और वैल्यू देने पर जोर। लोकेशन और डिज़ाइन 60 एकड़ रिवर साइड रिट्रीट। ये रिजॉर्ट एक बड़ी सी 60 एकड़ की साइट पर होंगे, जिससे गंगा 3 तरफ से घिरी होंगी। यहाँ आपको एक सीरीन और स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट मिलेगा। आर्किटेक्चर विजन, वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट बिल बेंसली को डिज़ाइन की जिम्मेदारी दी गई, जो लग्जरी नेचर और ऋषिकेश की स्पिरिचुअल एसेंस को एक साथ लाएंगे। EIH लिमिटेड की ग्रोथ मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड ब्रेकिंग Q3 परफॉर्मेंस, स्टैंडअलोन रेवेन्यू 722 करोड़ और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 831 करोड़। इबिट्टा स्टैंडअलोन में 330 करोड़ और कंसोलिडेटेड में 388 करोड़। पैट 220 करोड़ स्टैंडअलोन में और कंसोलिडेटेड में 279 करोड़। इनका आगे का प्लान है कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन। इन रिजॉर्ट की कंस्ट्रक्शन का काम 2026 की शुरुआत में शुरू होगा। यह रिजॉर्ट EIH लिमिटेड की ब्रॉडर प्लान का हिस्सा है, जिसमें 16 नए होटल्स, 2 लग्जरी बोट्स और एक नीले क्रूजर को 2029 तक ऐड करने का प्लान है। ट्राइडेंट होटल्स, क्वालिटी और वैल्यू का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। 2022 का बेस्ट 5 स्टार होटल ग्रुप इन इंडिया का अवार्ड मिला, वो भी ट्रैवल प्लस लग्जरियस वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड में। इनकी ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंस है। मुंबई, गुड़गांव, चेन्नई, भुवनेश्वर, हैदराबाद, कोची, आगरा, जयपुर और उदयपुर में 10 होटल्स ऑपरेट करते हैं। RBM इंफ्राकॉन लिमिटेड को मिला 21 करोड़ का नया ऑर्डर। RBM इंफ्राकॉम लिमिटेड ने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। कंपनी को मुंद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड से 21 करोड़ का नया सर्विस ऑर्डर मिला है। RBM इंफ्राकॉम को स्ट्रक्चर इरेक्शन का काम मिला है, जो कूलिंग हॉल के लिए होगा कैल्शियम कार्बाइड प्लांट के ग्रीन PVC प्रोजेक्ट में। यह प्रोजेक्ट मुंद्रा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के लिए है, जो एक डोमेस्टिक कंपनी है। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड को मिले हैं 350 करोड़ के नए ऑर्डर। ऑर्डर की डिटेल्स है। डोमेस्टिक ऑर्डर जिसने दिया है अदानी ग्रुप, ऑर्डर की वैल्यू है 272 करोड़, जिसमें शामिल है मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ऑफ ट्रांसफार्मर एंड रिएक्टर। एग्जीक्यूशन टाइमलाइन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक डिलीवरी कंप्लीट होंगी। दूसरा ऑर्डर है एक्सपोर्ट का। कस्टमर ऑल सबा ग्रुप, इराक और पावर लिंक क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। टोटल ऑर्डर वैल्यू है 78 करोड़ की। नेचर ऑफ वर्क है सप्लाई ऑफ ट्रांसफार्मर। इसकी एग्जीक्यूशन टाइमलाइन है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक डिलीवरी। कंपनी की पोजीशनिंग, ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कैपेसिटी के हिसाब से। कंपनी के पास अहमदाबाद, गुजरात में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 3 एडवांस प्लांट्स है। नारायणा हृदयालय ने वीक मार्केट में भी दिखाई जबरदस्त परफॉर्मेंस। नारायणा हृदयालय ने पिछले एक महीने में मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, जहां बेंचमार्क इंडेक्स में 5.7% की गिरावट देखी गई। वही नारायण के शेयर्स 11% तक बढ़ गए। कंपनी का बैकग्राउंड, 2000 में डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी ने इसकी शुरुआत की थी, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इनके हेल्थ केयर नेटवर्क 19 हॉस्पिटल और 2 हार्ट सेंटर है पूरे इंडिया में, और ओवरसीज में भी प्रेजेंस है। केमन आइलैंड, ऑपरेशनल बेड्स 5900 प्लस है। टोटल कैपेसिटी 6300 प्लस बेड्स की है। इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें, Q3 के इबिट्टा 310 करोड़ का 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। केमन बिजनेस प्रॉफिट 130 करोड़ 8% ईयर ऑन ईयर और 37% सिक्वेंशियल ग्रोथ। ये लगातार एक्सपेंशन पर जोर दे रहे हैं। आउट पेशेंट सेक्शन दिसंबर में फुल्ली कमीशन हो चुका है। इन पेशेंट सेक्शन फेज वाइज ओपन होगा। मैनेजमेंट को पूरा विश्वास है कि ये नई हॉस्पिटल केमन में अगले कुछ सालों में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंजन बनेगी। एग्रेसिवली एक्सपेंशन का प्लान है। कैपेक्स का प्लान, मैनेजमेंट ने अपने एग्रेसिव कैपेक्स प्लान को रीइटरेट किया है। रिफर्बिशमेंट और बेटर बेड मिक्स के जरिए ग्रोथ की प्लानिंग। बेंगलुरु, कोलकाता और रायपुर में ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के जरिए 1435 बेड ऐड करने की प्लानिंग है। दालमिया भारत के शेयर में तेजी, 3520 करोड़ की एक्सपेंशन का प्लान है।
टोटल कैपेसिटी एडिशन 6 मिलियन टन पर एनम। इसका इन्वेस्टमेंट होगा 3520 करोड़। महाराष्ट्र और कर्नाटका में होगा। बेलगाम कर्नाटका में एक्सपांसन, क्लिंकर यूनिट 3.6 मिलियन टन पर एनम और ग्रिंडिंग यूनिट 3 मिलियन टन पर एनम। इनके एग्जिस्टिंग प्लान भी है, कंपनी के पहले से प्लांट है बेलगाम में। पुणे महाराष्ट्र में भी नई शुरुआत होने वाली है। ग्रीनफील्ड स्प्लिट ग्रिंडिंग यूनिट 3 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी के साथ पुणे में नई ग्रीनफील्ड यूनिट इस्टेब्लिश करने का इरादा है। फंडिंग का प्लान, कंपनी अपने एक्सपेंशन का प्लान को डेट और इंटरनल एक्रूवल्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करके फंड करेंगी। अगर ऑनगोइंग एक्सपेंशन की बात करें, आसाम और बिहार में 2.9 मिलियन टन पर एनम की एक्सपेंशन ऑलरेडी चल रही है। L&T के शेयर में तेजी, 5,000 करोड़ का नया ऑर्डर की कैटेगरी है लार्ज ऑर्डर। L&T उन ऑर्डर्स को लार्ज कैटेगरी में डालता है जो 2500 करोड़ से 5,000 करोड़ के रेंज में होते हैं। इंडिया में L&T के नए प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश 765 किलोवाट और 400 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन सेगमेंट का काम मिलेगा। ये प्रोजेक्ट एक रिन्यूएबल एनर्जी जोन से जुड़ा हुआ है। साउथ इंडिया टर्की कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर जीता 400 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ये पावर इवैक्यूएशन का काम होगा एक नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट के लिए। इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी मिले। सऊदी अरेबिया 380 किलोवाट गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन का काम मिला। इसमें रिएक्टर और हाइब्रिड गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन बेस की इंस्टॉलेशन भी शामिल है। अबू धाबी 220 से 330 किलोवाट ग्रिड स्टेशन सेटअप करना है। कंपनी को रिपीट्स ऑर्डर ज़्यादा मिलना है। कंपनी ने बताया कि ये सभी ऑर्डर उसके पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल के लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर से मिले हैं। रिपीट ऑर्डर मिलना कंपनी की रिलायबिलिटी और एक्सपर्टीज को दिखाता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखा जाए तो नेट प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में 14% बढ़कर 3,359 करोड़ तक पहुंच गया। रेवेन्यू कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 17% की बढ़त हुई है, 64,668 करोड़ हो गया। इंटरनेशनल रेवेन्यू की बात करें, 32,764 करोड़ का रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आया है। और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली ऑर्डर्स, कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली ऑर्डर जीता है 1.16 लाख करोड़ का पूरे ग्रुप लेवल पे। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में जोरदार गिरावट, 1000 प्लस एम्प्लॉय की जॉब कट की खबर से 52 वीक लो पर पहुंचा ओला इलेक्ट्रिक। मार्केट में ओला इलेक्ट्रिक का क्रैश। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर मंडे 3 मार्च को 5% तक गिर गए और कंपनी का स्टॉक 52 वीक का नया लो टच किया। इस गिरावट की वजह से भाविश अग्रवाल लीड कंपनी की तरफ से 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को निकालने की न्यूज़ है, जो कंपनी के लॉसेस को कम करने के लिए किया जा रहा है। कौन कौन से डिपार्टमेंट में होगी जॉब्स कट? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ओला इलेक्ट्रिक की ये जॉब कट्स मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में होंगे, जिसमें प्रोक्यूरमेंट, फुलफिलमेंट, कस्टमर रिलेशन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये 5 महीने में दूसरी बार जॉब कट्स हुई है। नवंबर 2024 में भी ओला इलेक्ट्रिक ने करीब 500 एम्प्लॉय को निकाला था। अब ये दूसरी बार है जब 5 महीने के अंदर कंपनी ने इतनी बड़ी जॉब्स कट की। अगर फरवरी सेल्स देखें, कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि उन्होंने फरवरी में 25,000 से ज़्यादा ईवी यूनिट्स बेचे, जिसमें उनका मार्केट शेयर 28% के आसपास रहा। मंथली टारगेट से काफ़ी कम है। भाविश अग्रवाल ने पिछले अर्निंग कॉल्स में 50,000 यूनिट्स पर मंथ का टारगेट सेट किया था, जिसे अचीव करने पर कंपनी की EBITDA ब्रेक इवन को टच करती। कोल इंडिया के शेयरों में भी गिरावट हुई। फरवरी में प्रोडक्शन में डिक्लाइन आने की वजह से 52 वीक लो पे पहुंचा स्टॉक। कोल प्रोडक्शन और डिस्पैच, फरवरी का प्रोडक्शन, इस साल फरवरी में कोल इंडिया ने 74.1 मिलियन टन कोल प्रोड्यूस किया। पिछले साल फरवरी 2024 की कंपैरिजन में ये थोड़ा कम है, जब कंपनी ने 74.8 मिलियन टन प्रोड्यूस किया था। क्यूमुलेटिव ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2025 के दौरान कंपनी की टोटल प्रोडक्शन 695.3 मिलियन टन रही। पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी पीरियड में ये 685.1 मिलियन थी, यानी कि एक अच्छी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। इंडिया की टोटल कोल प्रोडक्शन में हिस्सा, कोल इंडिया देश की टोटल कोल आउटपुट का 80% से ज़्यादा हिस्सा देती है। अप्रैल फरवरी पीरियड में इंडिया की कोल आउटपुट 5.73% से बढ़कर 928.95 मिलियन टन पहुंच गई। कोल का डिस्पैच, कोल डिस्पैच भी 5.5% से बढ़कर 929.41 मिलियन टन हो गई, पिछले साल 880 मिलियन टन से। पावर सेक्टर और NPS कंज्यूमर को भी कोल सप्लाई होता है। पावर सेक्टर को सप्लाई, फाइनेंशियल ईयर के दौरान कोल इंडिया ने पावर सेक्टर को करीब 560 मिलियन टन कोल सप्लाई किया। NPS कंज्यूमर को सप्लाई, NPS यानी नॉन पावर सेक्टर कंज्यूमर को करीब 134 मिलियन टन कोल दिया गया। रेल ट्रांसपोर्ट से सबसे ज़्यादा सप्लाई होता है। कंपनी की टोटल सप्लाईज का 55% रेल ट्रांसपोर्ट के जरिए
पहुंचाया गया। कंपनी ने बताया कि रेल ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करना उसकी ब्रॉडर विजन का हिस्सा है। टायर कंपनी की हालत खराब। मंडे को टायर कंपनी के शेयर में जोरदार गिरावट देखी गई, जिसमें जेके टायर्स, सीएट और एमआरएफ के शेयर डाउन हो गए। इस गिरावट के पीछे कुछ मेजर रीजन है जो इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को निगेटिव इम्पैक्ट कर रही है। जिसका पहला कारण है रॉ मटेरियल प्राइसेस का प्रेशर। पिछले कुछ क्वार्टर्स से रॉ मटेरियल्स प्राइसेस में जबरदस्त तेजी गई। टायर्स कंपनी को अपने कॉस्ट मैनेज करने के लिए मुश्किल हो रहा है। और दूसरा है वीक डिमांड। डोमेस्टिक टायर इंडस्ट्री में डिमांड कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है। घरेलू बाजार में वीक डिमांड का असर कंपनीज के रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ रहा है। प्राइस हाइक का भी असर। कंपनी धीरे धीरे अपने प्राइस बढ़ा रही है ताकि कॉस्ट का बर्डन पास ऑन कर सके एंड यूजर को। लेकिन टायर इंडस्ट्री का कमोडिटी और कम्पिटिटिव नेचर लार्ज प्राइस हाइक्स को सपोर्ट नहीं करता। इंडस्ट्री के मार्केट कंडीशन अभी ऐसी नहीं है कि कस्टमर हाई प्राइस को इजीली एक्सेप्ट कर ले। एसजे लॉजिस्टिक इंडिया लिमिटेड को मिला 22 करोड़ का नया ऑर्डर। ऑर्डर की डिटेल्स है। ऑर्डर की वैल्यू 22 करोड़। एक डोमेस्टिक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने दिया है। सर्विस है एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विस, जिसमें डीएपी शिपमेंट यानी डोर डिलीवरी शामिल है। ऑर्डर का नेचर है प्रोजेक्ट कार्गो से। एग्जीक्यूशन का टाइमलाइन है मार्च 2025 से शुरू होकर अगले 3 महीने तक। कंपनी को यह ऑर्डर एक डोमेस्टिक एंटिटी से मिला है, लेकिन यह ऑर्डर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट के लिए एग्जीक्यूट किया जाएगा। एसजे लॉजिस्टिक की ये स्ट्रेटजी उन्हें इंटरनेशनल लॉजिस्टिक मार्केट में भी एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड दिला पाएंगी। यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स लिमिटेड को मिला 80 मिलियन का नया ऑर्डर। यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स लिमिटेड अनाउंस किया है कि उन्हें ऑयल इंडिया लिमिटेड से 80 मिलियन का बड़ा ऑर्डर मिला है। ऑयल एक प्रीमियर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में एक की प्लेयर है। प्रोजेक्ट की डिटेल्स है। अंडमान प्रोजेक्ट यानी कि ऑफशोर एक्सप्लोरेशन का। ऑर्डर की वैल्यू है 80 मिलियन। 2000 मीटर लार्ज ओडी चेसिंग पाइप विद कनेक्टर। डिलीवरी टाइमलाइन है 3 महीने के अंदर। अंडमान प्रोजेक्ट में यूडीटीएल का रोल। ये प्रोजेक्ट ऑफशोर और एनर्जी ड्रिवन इनिशिएटिव का हिस्सा है। यूडीटीएल के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और रिलायबिलिटी पर कॉन्फिडेंस दिखाता है। यूडीटीएल ने हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स डिलीवरी करने की कमिटमेंट दिखाई है जो इस क्रिटिकल वेंचर की रिक्वायरमेंट को मीट करेंगी। इंडिया की ऑयल डिमांड 2045 तक 11 मिलियन बैरल्स पर डे तक पहुंचने की उम्मीद है। ग्रेन्यूल्स इंडिया के शेयर में तेजी। एलआईसी ने स्टेक बढ़ाया 5% से ज़्यादा। ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड के शेयर मंडे को लगभग 3% बढ़ गए। ये तेजी तब देखी गई जब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी ने अपना स्टेक फार्मास्यूटिकल कंपनी में 5.02% तक बढ़ा दिया। एलआईसी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। पहले का स्टेक दिसंबर 2024 तक एलआईसी का स्टेक 4.26% था। नई इन्वेस्टमेंट के बाद जनवरी 1 से मार्च 3 के बीच एलआईसी ने 17.83 लाख एडिशनल शेयर। एलआईसी का अब टोटल होल्डिंग 5% पर पहुंच गया। ग्रेन्यूल्स इंडिया की स्ट्रेंथ क्या बनाती है कंपनी? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई, फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएट्स, पीएफआईस और फिनिश्ड डोजेस। मार्केट रीच की बात करें, कंपनी के प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में सप्लाई होते हैं जिससे उनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस और स्ट्रांग होती है। ये थी आज की कुछ मेजर अपडेट। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।